नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दिखा रहा हूं और ये आईटीआई संचालक को और आईटीआई वालों को देखना चाहिए कि उनका जो एक डीजीटी एमएसडी मंत्रालय है उसने क्या किया है। और यह रिपोर्ट जो है तो आपको देख करके लगेगा कि आने वाला टाइम कितना बड़ा मार्केट रेलवे और आईटीआई के साथ में जुड़ने वाला है। डेफिनेटली ये देखोगे कि रेलवे की चाहे छोटी से छोटी कोई भी अगर पोस्टिंग निकलेगी तो उसमें हमेशा ज़्यादा संख्या आएगी ही आएगी। आज की बात है क्या है, तो जितनी भी आप जब भी वैकेंसीज आएंगी ज़्यादा संख्या आएगी ही। रेलवे में तकनीकी क्रांति आईटीआई वालों को मिलने जा रहा है उनका असली हक। जहां पर ग्रुप डी ड्रामा ने सिस्टम को झकझोर दिया था। रेलवे ने 2019-24 के बीच में ग्रुप डी भर्ती को लेकर के इतिहास का सबसे बड़ा गड़बड़ झाला किया है। लाखों उम्मीदवार जो है तो सड़क और कोर्ट के चक्कर लगाते फिरे हैं। आईटीआई वालों को यहाँ तक भी कहा गया और सबसे चोट लगी है, सबसे बड़ी चोट लगी है कि आईटीआई वाले सिर्फ ग्रुप डी के लायक हैं या उसके भी लायक नहीं हैं। यह लाइन जो है तो सोशल मीडिया पर जो है तो ट्रेंड करने लगे कि ग्रुप डी के भी लायक नहीं है। पहले कहा गया ग्रुप डी के लायक है, फिर कहा गया कि ग्रुप डी के भी लायक नहीं है। यह अपमान डीजीटी और एमएसडी मंत्रालय के पास तक पहुंचा और यह रेलवे बोर्ड तक भी पहुंच गया। तभी से शुरू हुई डीजीटी और रेलवे के अंदर में एक चुपचाप जांच, जहां वाकई ये पाया गया कि क्या आईटीआई प्रणाली कमज़ोर है। रेलवे और डीजीटी की आंतरिक जांच ने सब कुछ बदल दिया। रेलवे के 9 जोनों ने अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंपी और हर रिपोर्ट में 3 बात भाई साहब एक जैसी थी। पहला था कि स्किल मैन पावर की भारी कमी है, जैसे वर्कशॉप में, लोको शेड में, इलेक्ट्रिकल, मेंटेनेंस, सिग्नल, हर जगह पर स्किल स्टाफ की कमी है। इसमें दूसरे पॉइंट में कि अप्रेंटिस और आईटीआई वाले सबसे ज़्यादा सक्षम हैं। लोको मेंटेनेंस, फिटर, इलेक्ट्रिकल वर्क, कोच, फैब्रिकेशन, हर विभाग में आईटीआई वाले सबसे तेज सीखते पाए गए। ये रिपोर्ट में दर्ज है। तीसरा पॉइंट पाया गया कि रेलवे की तकनीकी नींव आईटीआई पर चलती है। बोर्ड मीटिंग में कहा गया कि रेलवे की 60% तकनीकी काम आईटीआई ट्रेंड स्टाफ ही संभालता है। यह लाइन फाइल में दर्ज है और इसी ने बाजी पलट दी। अब डीजीटी का रोल देखिएगा साहब कि डीजीटी एमएसडी का दबाव काम में आया। एमएसडी और डीजीटी ने मिल करके रेलवे को कई बार लिखा है और मीटिंग किया कि भैया स्किल बेस रिक्रूटमेंट बढ़ाओ, वरना उद्योग में स्किल गैप बढ़ेगा। स्किल इंडिया मिशन के तहत रेलवे से कहा गया कि आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप मॉडल अपनाओ। टेक्निकल जॉब में डिग्री से ज़्यादा स्किल को प्राथमिकता दो। ये डीजीटी ने अपने मीटिंग में रेलवे बोर्ड से बोला, तो रेलवे ने माना कि टेक्निकल जॉब में डिग्री वाले नहीं, स्किल वाले चाहिए। टेक्निकल कैलेंडर में आईटीआई की वापसी शुरू। रेलवे ने तुरंत 4 विभागों की सूची बनाई और जहां आईटीआई को वापस लाया जाएगा फिर से, जिसमें टेक्निकल ग्रेड 2 और 3 में सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिक्तियाँ हैं, मतलब जगह खाली हैं। विभाग ने कहा कि आईटीआई वाले सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। सीट बढ़ाने की आधिकारिक तैयारी असिस्टेंट लोको पायलट माने एएलपी में कर रहे हैं। इसके बाद इसमें जो है तो जो टेस्ट होता है फिजिकल को लेकर के और सीबीटी जो होता है दुनिया भर की, वो आईटीआई वालों के लिए इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन रहता है, ये माना है। रेलवे को ट्रेन ऑपरेशन स्किल चाहिए, आईटीआई ही देता है। प्रोडक्शन यूनिट आईसीएफ, आरसीएफ और सीएलडब्ल्यू, यहाँ टेक्निकल हैंड की कमी चरम सीमा पर है। आईसीएफ ने साफ शब्दों में लिखा है कि आईटीआई टेक्निकल कैंडिडेट जो हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। किसके लिए? रेलवे के लिए। वर्क शॉप स्टाफ ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल रेलवे की सबसे मजबूत इकाई है। यहाँ आईटीआई की मांग सबसे ज़्यादा होने वाली है। प्रमोशन पथ में भी बदलाव किया गया है। टेक्निकल से जेई तक का प्रमोशन चयन आसान से किया जा रहा है। आईटीआई वालों को स्किल बेस फास्ट ट्रैक पे प्रमोशन मोड देने पर चर्चा की गई है। रेलवे ने कहा
कि स्किल्ड स्टाफ को दबा कर न रखें, उन्हें ऊपर आने दें। यह आईटीआई वालों की सबसे बड़ी जीत होगी। रेलवे की ऐतिहासिक ये जो स्वीकार किए हैं ना, तो रेलवे बोर्ड की इंटरनल मीटिंग में कहा गया कि आईटीआई के बिना रेलवे की तकनीकी ढांचा ढह जाएगा। यह लाइन उद्योग जगत में पहली बार रेलवे ने बोला है। आने वाली नोटिफिकेशन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। टेक्निकल कैटेगरी में वैकेंसी बढ़ाने की फाइल आगे बढ़ चुकी है। ये मैं आधिकारिक रिपोर्ट बता रहा हूं। एएलपी में आईटीआई वालों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। वर्कशॉप में जो है तो स्टाफ को, नियमित स्टाफ को और अप्रेंटिसशिप का इंटेक बढ़ाया जाएगा। ग्रुप डी जैसे ड्रामे से सीख करके रेलवे टेक्निकल भर्ती में तेजी से बनाने जा रहा है। और सबसे बड़ा असर जो आईटीआई युवाओं पर होगा कि आईटीआई का सम्मान वापस आएगा। टेक्निकल जॉब में आईटीआई का दबदबा होगा। टेक्निकल प्लस स्किल वाले युवाओं की कद्र बढ़ेगी। रेलवे में जो है ना स्किल रिवैल्यूएशन आएगा और वो शुरू होने जा रहा है। आईटीआई युवाओं को मिलेगा उनका असली हक, रोजगार मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। आज की न्यूज में मैंने ये बताया कि भर्ती की खबर नहीं है, ये आईटीआई की पुनः स्थापना है। रेलवे ने आखिरकार ये माना कि देश की तकनीकी ताकत वही है जहां से असली स्किल पैदा होती है, और वो पैदा होती है आईटीआई से। इसीलिए भाई साहब आज दांत में दर्द उखड़वा लिया हूं, इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा। इसीलिए आप अभी बीच में देख रहे होंगे कि आईटीआई में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है डीजीटी, है ना। डीजीटी और रेलवे की मीटिंग में जो मैं 2023, 24 और 25 में अंदर लगा था, और मैं जो लगा था जब सब जो है तो ये आंदोलन कुर्सविचवा गोइंग हल्ला मचा रहे थे यूट्यूब में और सोशल मीडिया पे, तब मैं डीजीटी के साथ बैठ करके मीटिंग कर रहा था और अपनी बात, अपनी रिपोर्ट मैं नीति आयोग को दे रहा था कि अगर आईटीआई को सुधार दिया जाए और आईटीआई सुधरे और उनकी माली हालत ठीक कर दिया जाए, उनको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या उनको ऐसे स्कॉलरशिप या उनको ऐसी ट्रेनिंग की अगर कुछ ऐसी चीज़ें दी जाए जिनका हेल्थ वेल्थ सुधार दिया जाए, आईटीआई सही से चलने लगे, तो जो वर्क फोर्स है ना वो अगर आईटीआई वाले निकाल करके देने लगे तो रेलवे जो हमारे देश की एक इकोनॉमिक की जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत ज़्यादा जॉब देने लगेगी, यात्री सुरक्षित होंगे और हमारे देश के युवा भी जो होंगे। और एक चीज़ बता दूं कि रेलवे की नौकरी जो सपना रहता है लड़कों का ना वो होने लगेगा। लेकिन अभी बीच में मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे सच्चाई बता रहा हूँ कि 2018 के बाद से जितने आईटीआई के लड़के आए हैं, ये कहने में मेरे को गुरेज नहीं है, वो लड़के जो हैं ना तो पास हुए हैं लेकिन स्किल नहीं हुए। इसके पहले रेलवे के एक अधिकारी की बात मैं बता रहा हूँ आपको, और डीजीटी की बात बता रहा हूँ, नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, कि दोनों अधिकारियों ने माना कि 2018 के पहले जो आईटीआई चलती थी, जो आईटीआई के लड़के निकलते थे वो वास्तव में भाई साहब प्रैक्टिकल किए हुए लड़के निकलते थे, स्किल लड़के निकलते थे। अब जो लड़के 2018 के बाद से लेकर के जो अभी तक के आईटीआई के लड़के निकल रहे हैं, वो लड़कों में विशेषकर प्रैक्टिकल नाम की कोई चीज नहीं है। वो सीबीटी में पास तो हो रहे हैं, पास की सर्टिफिकेट तो ले आ रहे हैं, लेकिन स्किल नहीं है। और यही मैं बार बार डीजीटी को समझा रहा था कि हमारी आईटीआई सिस्टम को, इकोसिस्टम को बर्बाद कौन कर रहा है, इसको देखिए। हमारे आईटीआई ढांचे को अगर ठीक कर दिया गया तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगे। इस पर नीति आयोग ने 2023 में जब रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट को हमारे वीडियो में है, मैंने बहुत बड़ी सवाल खड़ा किया था। अय्यर साहब थे, अय्यर साहब की हमारा झगड़ा भी हो गया था। बाद में अय्यर साहब दूसरी जगह चले गए थे नीति आयोग छोड़ करके। वो अब चीज़ें नहीं कहूँगा, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है ना, क्यों गए, कैसे गए, क्योंकि उसी रिपोर्ट पर मैंने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था, जिसमें अय्यर साहब ने ये कह दिया था कि 2012 से लेकर के 17 तक जो आईटीआई हैं खुली हैं वो सारी आईटीआई फेंक है। और वास्तव में उनकी बातें ये सच निकली थी कि जो एप्लीकेशन इधर बीच में आया वो सारी की सारी चीज़ें जो है तो भगवान ही मालिक है। इसलिए डीजीटी अब इस पर धीरे धीरे काम करना चालू किए। 2024 में अपने को एसआईडी पोर्टल पे ले आई, 2025 में एसआईडी पोर्टल को और अच्छा कर रही है। पहले वो अच्छे स्टूडेंट का डेटा इकट्ठा कर ले, आईटीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले,
इसके बाद वो ट्रेनिंग पर आएंगे। आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि जो अभी बदलाव 2 साल में हुआ है ना, डीजीटी ने किया है ना, वो बदलाव जिसको समझ में आ रहा है तो वो आ रहा है, और जिसको नहीं आ रहा है तो ये सारी चीज़ें 2027 की कवायद जो है तो चालू हो गई है। और इसको डीजीटी ने गवर्नमेंट 1000 गवर्नमेंट आईटीआई को जो फंडिंग किया है 60,000 करोड़ रुपए, वो सिर्फ इसीलिए है कि स्किल वर्क फोर्स ले आया जाएगा। और उसमें ज़्यादातर रेलवे और डीजीटी आपस में, जब देखो क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, आप लोग कहोगे कि कहाँ से कहाँ चले जाते हो, चीज़ें क्या है कि भूल जाऊँगा मैं। क्या है कि आप आईटीआई वाले लड़ें या आप कोर्ट केस करो या लड़के लड़ें, कुछ करें, उसकी इतना सिस्टम नहीं सुनता, सिस्टम किसी से झुकता नहीं है, या आईटीआई टास्क से झुके। सिस्टम को सबूत चाहिए। जब सिस्टम को सबूत दिया डीजीटी को मैंने, तो डीजीटी ने वो सबूत, वो डेटा रेलवे बोर्ड पे रखा। मंत्रालय टू मंत्रालय जब बात हुई ना, एक आईएएस दूसरे आईएएस से बात किया ना, जो स्किल इंडिया मिशन हो रही थी, तो हमने कहा कि ये स्किल इंडिया मिशन तो आपका फेल हो रहा है, तो इसको पास करने को क्या ज़रूरत है? आईटीआई को रिफॉर्म करना है, आईटीआई पे सुधार करना है। पहले अपने घर को सुधार करो। तो पहले फेस में गवर्नमेंट की आईटीआई सुधार हो रही है, दूसरे फेस में प्राइवेट आईटीआई हो रही है। तो प्राइवेट आईटीआई में करीबन 12,000 जो आईटीआई हैं, इनको वो क्लीन करेंगे। इसमें मेरे हिसाब से ऐसे लगता है कि 6 से 7,000 आईटीआई प्राइवेट आईटीआई रहेंगी, 3,000 के लगभग जो है तो गवर्नमेंट आईटीआई रहेगी। लगभग ये आंकड़ा जो 15-16 हज़ार आंकड़ा है, ये सिमट करके 10,000 के आंकड़े में रह जाएगा। और यही आंकड़े को डीजीटी जो है तो बेहतर वर्क फोर्स तैयार करेगी। तो आज जो मैंने न्यूज दिखाया है, वो न्यूज को आप सुनिएगा और समझिएगा कि ये मान सम्मान लौटा है आईटीआई वालों का। और अब आपके आईटीआई का मार्केट मैंने कल दिखाया भी था कि जो 2 साल में एडमिशन हुए हैं 24 और 25 में, वो आज तक कभी भी नहीं हुए हैं। और आने वाले टाइम पे ये 23 लाख जो है ना, ये 23 लाख जो सीट है ना, आप देखिएगा कि आपकी कैसे भरी जाएगी और आपको कैसे पैसा मिलेगा। क्योंकि अब जॉब प्राइवेट कंपनियां बड़ा पैकेज के साथ मिली आ रही हैं, और अब सही मायने से आपको 2027 में स्किल इंडिया का मिशन सक्सेसफुली दिखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक जितना काम था ना, अभी ऑपरेशन हो रहा था, अब एग्जीक्यूट होने चालू होगा। 2026 से एग्जीक्यूट होना चालू होगा, तब देखिएगा। बाकी मर्जी आपकी। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए और स्वदेशी सामान जरूर खरीदिएगा। खुश रहिएगा, मर्जी जो आए वो करिएगा, है ना। आज दांत देखे हो गया, ये पूरा सूजा है, आँख सूजी है, तब भी बहुत ज़रूरी था न्यूज़ देने के लिए न्यूज़ दे रहा हूँ, है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।